तो बच्चों, कल हमने एक कविता पढ़ी थी, कविता के बहाने। उसी से संबंधित उसके प्रश्नों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं कुछ आपको काव्यांश दे रही हूँ और उस पर आधारित प्रश्न हैं जिसे मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, पहला काव्यांश। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। देखिए इसमें क प्रश्न। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, पंक्ति का भाव बताइए। देखिए, जैसे चिड़िया उड़ती है अपने पंखों के सहारे, वैसे ही कविता कल्पनाओं के पंख लगा करके उड़ती है। दूसरा प्रश्न देखिए, कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है। कविता हर जगह उड़ सकती है। कवि की कल्पना जहाँ जहाँ पहुँच सकती है, कविता वहाँ वहाँ उड़ सकती है। तीसरा देखिए, कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। देखिए, चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है। चिड़िया के पंखों में जितनी ताकत होगी, चिड़िया उतनी ही उड़ सकती है, जबकि कवि जहाँ जहाँ कल्पनाएं कर सकता है, वहाँ वहाँ आसानी से वो पहुँच सकती है। अगला देखिए, कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। कविता के पंख लगाकर कवि उड़ता है, कवि का मन उड़ता है, उसकी कल्पनाएं उड़ती हैं। दूसरा पैराग्राफ देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों। कविता खिलती है शब्दों के माध्यम से, भाव के सहारे, शब्दों के सहारे, अलंकार के सहारे, है ना, बिंब के सहारे। बहुत कुछ है कविता में जिसके सहारे कविता खिलती है, यानी कि वो खिल कर के पाठकों तक पहुंचती है। फूलों के बहाने, फूलों के बहाने फूल भी खिलता है। जैसे फूल की महक चारों तरफ फैल जाती है, खिलने के बाद उसकी पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुलती हैं, वैसे ही कविता शब्दों के माध्यम से खिलती है और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। दूसरा देखिए, कविता रचने और फूल खिलने में क्या समानता है। कविता रची जाती है शब्दों के माध्यम से, ठीक, उसका एक मूल भाव होता है, उसमें कुछ कवि अपनी कल्पनाएं करता है, तब वो उस कविता को रचता है। फूल खिलता है, जैसे यानी कि फूल खिला, उसकी खुशबू फैल गई, वैसे ही कविता रची गई और पाठकों के द्वारा पढ़ी जाने पर वो चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि यानी खुशबू फैल गई। तीसरा देखिए, बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है। कविता, फूल मुरझा जाता है 1 या 2 दिन में, लेकिन कविता कभी भी नहीं मुरझाती और हमेशा महकती रहती है। अगला देखिए, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बिल्कुल, क्योंकि कविता के खिलना की कोई सीमा नहीं है, जबकि फूल 1 या 2 दिन में मुरझा जाता है। अगला देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता को क्या संज्ञा दी गई है। कविता को एक खेल की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है। बच्चों के बहाने, यानी कि जैसे बच्चा कितने ही खेल खेलता है, वैसे ही कविता भी शब्दों के कितने ही खेल खेलती है। दूसरा देखिए, इसमें कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है। दोनों सेम है। जैसे बच्चे के खेलने की कोई सीमा नहीं है, कितनी कल्पनाएं कर सकता है खेल में वो, वैसे ही कविता भी शब्दों के माध्यम से, फिर वही बात दोहराई जाएगी, बिंब के माध्यम से शब्द, अलंकार, ये सब मिलकर के एक कविता को रचा जाता है। कविता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। कविता की विशेषता यही है कि असीम है, ठीक है, एक बार रची जाने के बाद वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है, ठीक है, कि किसी चीज़ पर भी लिखी जा सकती है, किसी भी व्यक्ति पर लिखी जा सकती है, और मन की कितनी ही गहराई में कविता लिखी जा सकती है।
बच्चा कौन सा बहाना जानता है? अगला प्रश्न है ये। बच्चा, अभी शुरू में बताया गया है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जैसे बच्चा तरह तरह के खेल खेलता है, ठीक है, वैसे ही कविता भी तरह तरह के खेल खेलती है। बच्चा कौन सा बहाना? बच्चे के बहाने देखिए ये होता है कि बच्चा कितनी ही कल्पनाएं करता है, उसमें कितनी सच्ची कितनी झूठी। वो सारी धरती अचानक ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके कदमों के पास आ गई, वो सारी धरती को सारी दुनिया को अपनी तरफ खींच लेता है। वैसे ही कविता भी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। अगले देखिए, आप कुछ थोड़ा शिल्प संबंधी मैं आपको प्रश्न दिखा रही हूँ। एक पैराग्राफ है, आप उसे देखिए। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें कविता में पूरी में इस पद में मतलब इस कविता में अनुप्रास अलंकार आपको जगह जगह मिलेगा। हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो सहज और सरल है कि आराम से कविता के शब्द समझ में आ जाते हैं। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, यानी कोई छंद यहाँ पर नहीं है। शब्द चयन भावों के अनुसार किया गया है। अब एक पैराग्राफ देखिए जिसमें शिल्प संबंधी कुछ प्रश्न हैं। उस पर कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कुछ शब्दों की मिस्टेक हो रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं हम यहाँ पर। प्रश्न है, काव्यांश के कथ्य के सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। काव्यांश का कथ्य यानी कि कविता में जो भाव है उसकी बात हो रही है। बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर। कविता की तुलना यहाँ पर की गई है किससे? चिड़िया से, क्योंकि दोनों उड़ सकती हैं, तो यहाँ पे सौंदर्य उभर कर सामने आ रहा है। अगला देखिए, इन पंक्तियों की भाषागत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। जैसे कि अभी आपको बताया गया है, सीधे सीधे मानवीकरण यहाँ पर है। बहुत सुंदर साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का, और प्रश्न अलंकार है, ठीक है। तो आगे देखिए तीसरा प्रश्न, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, पंक्ति में भावगत सौंदर्य पर अपने विचार देने हैं। भावगत सौंदर्य मतलब भावों का सौंदर्य। कविता की उड़ान चिड़िया नहीं जान सकती, कवि यहाँ सीधे सीधे बता रहा है, क्योंकि कविता की उड़ान असीम है, कितनी भी ऊंची हो जा सकती है वो चिड़िया की उड़ान की सीमा है। तो चिड़िया जो जिस चीज़ ऊंचाई तक चिड़िया नहीं पहुंच सकती वो है नहीं जानती। मेरे ख्याल से इतने प्रश्नों के बाद आप समझ गए होंगे इस कविता को अच्छे से। तो अंत में सभी का धन्यवाद।